नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। आपको बता दें कि लगातार चुनावी प्रक्रिया और लगातार बदलाव देखे जा रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि एजेंडे बदल रहे हैं, महागठबंधन की सोच बदल रही है। तो वहीं जदयू और बीजेपी की गठबंधन मिलकर इस बार बिहार में काफी खेला करने को तैयार हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ भारत और पाक की लगातार युद्ध की बातें से कहीं ना कहीं वोटरों पर भी इसका असर देखा जा रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि आरएलजेपी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से पशुपति पारस ने एनडीए का दामन छोड़ महागठबंधन की तरफ अपना झुकाव दिखाया। तो ये भी इस बार के समीकरण में बदलाव देखे जा रहे हैं। अब जिक्र किया जाए, प्रशांत किशोर जनसुराज के सूत्रधार माने जाते हैं, रणनीतिकार माने जाते हैं और काफी मजबूती के साथ वोट बैंक साधने की कोशिश करते नजर आते हैं। ऐसे में उनकी रणनीति सिर्फ यही है कि बाकी तमाम पार्टियों की गलतियों को जनता के बीच में पेश किया जाए। इस बार का ये भी समीकरण काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अब तीसरा किसी के चेहरे का नाम ले रही हूं तो वो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान। उनकी भी सोच और विचार बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। जहां वो एनडीए में है, एनडीए की मजबूती की बात करें, तो दूसरी तरफ वो अपने और लगातार कहा जाए स्वतंत्र भाव से लोगों के बीच बने रहने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई बार इन बातों का जिक्र कर दिया कि अब वो केंद्र की राजनीति छोड़ बिहार की तरफ रुख अपनाएंगे। जिस तरह से वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के नारे देते हैं, इसके तहत वो अब बिहार की जनता के लिए कार्य करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। तो इस बार का समीकरण ये भी तय हुआ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच में भी तालमेल बनने को नाम नहीं ले रही है। जहां सीएम फेज की लड़ाई में पेच जारी है, ऐसे में तेजस्वी यादव और राजद के तमाम पार्टी के नेताओं ने साफ तौर पे कह दिया कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेज के लिए आगे जाएंगे। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक स्वीकार नहीं कर पा रही है कि सीएम फेज तेजस्वी यादव ही होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये कई मुद्दे हैं जो इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में और समीकरण में काफी बदलाव लाने वाले हैं। ऐसे में भारत और पाक का ये युद्ध भी काफी ज्यादा वोटरों के दिमाग में चर्चे में बना हुआ है। ऐसे में अगर कोई भी एनडीए पार्टी के नेता इस पर बयान देते हैं और लगातार देखा जाए तो बयानों के बीच में कोई ऐसे असमंजस वाली बातें हो जाती है, तो उस पर भी वोट बैंक कटने के आसार बताए जा रहे हैं। ऐसे में पूरा देश कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का लगातार समर्थक ऐसे में कहा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर का लगातार तमाम लोगों ने इसका समर्थन किया है। पूरा देश सरकार के साथ है, लेकिन जो विपक्ष दल के नेता हैं वो लगातार राजनीति रोटियां सेकने करने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ वोट बांटने की और वोट काटने की ये नीति कितनी काम आती है, ये एक एक कर हम आपके बीच साझा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में किस तरह के बदलाव और समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा हम आपके बीच जो पेश करेंगे वो वोटरों के पास विकल्प की बातें करें। अगर वोटरों के पास अब विकल्प कई तरह के खुल गए हैं। बीजेपी के आक्रामक रणनीति के अलावा भारत पाक युद्ध का असर भी बिहार चुनाव पर दिखेगा। साथ ही साथ जानकार मानते हैं कि अंतिम समय में वोटर अपना मिजाज बदल सकते हैं। वहीं पशुपति पारस और वीआईपी के मुकेश सहनी जैसे नेता अंत समय में अपना गठबंधन बदल सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखें तो एक स्पष्ट पैटर्न देखा जा सकता है, जहां झारखंड, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर के चुनावों ने मतदाताओं की ओर से उभरने वाली एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण मांग को उजागर किया है। क्या बिहार के मतदाताओं के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता मायने रखती है या गठबंधन की रणनीति अंकित से ज्यादा कुछ नहीं रह गई है? तो पहला अगर करीबी कहा जाए तो बीजेपी को माना जाए तो बीजेपी की रणनीति मतदाताओं के ज्यादा करीब दिखती है। बिहार चुनाव के आलोक में दिखे तो हिंदू राष्ट्रवाद, विकास और लोक लुभावनावाद, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और वंशवाद विरोधी बयानबाजी को बुनकर बीजेपी आगे है। वोटरों के सामने बिहार एनडीए खुद को एक स्थिर और रणनीतिक रूप से सुसंगत गठबंधन के रूप में पेश कर रहा है। भाजपा और उसके सहयोगी के बीच कार्यक्रम संबंधी और अंतर के बावजूद या वर्षों से लगातार बने रहने के कारण मतदाताओं की कल्पनाओं पर कब्जा करता दिख रहा है। हालांकि मंडल राजनीति और धर्मनिरपेक्षता, प्रतिरोध और सामाजिक न्याय की विरासत पर आधारित आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दलों द्वारा गठित महागठबंधन कथन के क्षण से ग्रस्त है। अभी हमने आपको बताया कि बीजेपी काफी ज्यादा वोटों के करीब है, क्योंकि इन दिनों बीजेपी जहां तक देखा जाए तो जदयू के साथ मनमुटाव बना करके और काफी ज्यादा प्रेरित रूप से जो बातें चल रही थी उस पर रोक लगाने की कोशिश की और लगातार जिस तरह से दोनों ने तालमेल बनाकर अभी बिहार के नए समीकरण को पूरे उत्तेजित के साथ आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई है, इससे वोटरों का असर और झुकाव बीजेपी की तरफ बढ़ता ही दिख रहा है। ऐसे में बीजेपी के कई फैसले धर्मनिरपेक्षता और लगातार देखा जाए कि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें जनता के बीच में पेश की है जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जनता को काफी ज्यादा लाभ पहुंचाने वाला है।
और हमेशा से देखा गया है कि ये बिहार है और बिहार में जातीय समीकरण के तौर पर वोटों का आपस में तालमेल खाना काफी ज्यादा मिलता रहा है। अब ऐसे में अगर बीजेपी अपना दाव बिहार विधानसभा चुनाव में खेलती है तो नीतीश कुमार एकमात्र विकल्प बचते हैं। नीतीश कुमार के चेहरे पर रणनीति और राजनीति तय की जाती है, क्योंकि बिहार में कहीं ना कहीं वर्चस्व के रूप में नीतीश कुमार ने कईयों साल सीएम पद पर दिया है और इस दौरान उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो जनता को कई बार लुभाने की कोशिश की है तो कई बार जनता को लाभकारी भी पहुंचा है। ऐसे में नीतीश कुमार के फेस को आगे बढ़ाना ये बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होगी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उनके हाथ में है, एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं और चिराग पासवान न सिर्फ राजनीति में अपने आप को काफी ज्यादा उभर कर निखरते हैं, बल्कि कहा जाए तो उनकी पर्सनालिटी और लगातार लोगों को उनकी ध्यानपूर्वक बातें भी पसंद आती है। ऐसे में बीजेपी के पास दो ये चेहरे काफी मजबूती के साथ बिहार में वोट को साधने की बड़ी पहल हो सकती है। लेकिन गौर फरमाया जाए कांग्रेस की तरफ तो उधर अभी भी दांवपेच जारी है। गौर फरमाइएगा बयानों पर हम आपको ये भी सच्चाई बताएंगे कि कांग्रेस में दांवपेच कहां फंस रही है। चुनाव से पहले ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गठबंधन राजद के निम्न आय वाले परिवारों की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने के वादे, कांग्रेस की महिला की बात और श्रम और भूमि सुधारों पर ध्यान केंद्रित करने जैसे संदेशों के माध्यम से वैचारिक प्रदर्शित करता है। लेकिन बिहार के लोगों द्वारा इस गठबंधन को व्यापक रूप से खंडित और अक्सर दिशाहीन माना जाता है। अगर गौर फरमाया जाए 2024 में तो जदयू के जाने से ये कथानक और भी जटिल हो गए, जिसने उनकी रणनीतिक सुसंगतता को कमजोर कर दिया है और राजद की वंशवादी धारणा, नेतृत्व की कठोरता और वैचारिक अस्पष्टता, भ्रष्टाचार के आरोप, विश्वसनीयता के मुद्दे और शहरी अलगाव, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो इस बार चुनाव में काफी गौर फरमाने वाली बात है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, गठबंधन पर निर्भरता और वैचारिक अस्पष्टता, नेतृत्व शून्यता और जमीनी संदेश की कमी प्रासंगिकता को प्रभावित करती है। दूसरे फेज में हमने आपको बताया कि कांग्रेस और राजद की रणनीति कहां इस बार फंस सकती है। कहा जाए तो लगातार राजद पार्टी पर ऐसे तमामों आरोप प्रत्यारोप के बीच वो फंसे नजर आते हैं। कई बार कहा जाए तो बढ़ते अपराध को लेकर राजद को जिम्मेवार ठहराया गया है, कभी असंगत पूर्ण से जिम्मेदार ठहराया गया, तो कभी कहा जाए तो अपने ही पार्टी में तालमेल ना बनाना और लगातार उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से अविश्वसनीय हरकत करना भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अब कांग्रेस की रणनीति पर गौर फरमाया जाए तो कांग्रेस जिस तरह से अभी बिहार में उभरने की कोशिश कर रही है, तमाम चीजों में अपनी शामिलता दिखा रही है, इसके बावजूद भी कांग्रेस की वो मजबूती बिहार में नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पिछली दफा पहली बात किया जाए तो लोगों के बीच में बने रहते थे, लेकिन अक्सर उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कोई भी ऐसा नया समीकरण और नई बातें न जनता के बीच पेश करना उनकी सबसे बड़ी हार हो जाती है। ऐसे में कांग्रेस के बड़े बड़े अभी कार्यक्रम हो रहे, राहुल गांधी बिहार का दौरा कर रहे, इसके बावजूद भी वो वर्चस्व देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ राहुल गांधी को लोग पहचान ले, ये इससे कांग्रेस की मजबूती नहीं आंका जा सकता है। तो ऐसे में ये नए समीकरण हमने आपके बीच पेश किया है जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में काफी खेला करने वाला है और वोटरों के ध्यान केंद्रित करने के लिए तमाम मुद्दों पर उन्हें कार्य करने की जरूरत है। तो ऐसी अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।